आखिर दिल्ली की शराब नीति क्या है, जिस पर बवाल मचा हुआ है? आखिर क्यों सीबीआई ने आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है? आखिर क्यों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश की है? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। सरकार ने 849 लाइसेंस दिए। इन 32 जोन में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुली हैं। दिल्ली में अब तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी, लेकिन इस नई शराब नीति के तहत 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार की शराब नीति के तहत शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 25 से 21 साल कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल में 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है। पहले की तुलना में शराब की दुकानों की दूरी कम कर दी गई। इस नीति के तहत शराब की दुकान 500 फीट की दूरी पर खुली थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट की दूरी पर थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी पर रोक लगी थी। दुकानों में व्यवस्था की गई थी कि उनकी एंट्री और एग्जिट अलग हों। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमतें तय कर रही थी। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। बीजेपी ने इस मामले में सिसोदिया पर जबरदस्त हमला बोला है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं।